उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले में रविवार की सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 4.7 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र चिन्यालीसोड़ से 35 किलोमीटर दूर था। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। देहरादून में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आपको बता दें कि पहली बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शोध से जोड़कर काम कर सकते हैं। नीचे देवभूमि, ऊपर आकाश, यह पुण्य काम हमारे हिस्से में आया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं और विज्ञान को सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। रामलीला मैदान बड़कोट में आयोजित 5 दिवसीय रवाई और विकास मेले का शनिवार को आगाज हो गया, जहां कैबिनेट और जिला प्रभार मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मां भगवती की डोली के लिए दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेले हमारे पहाड़ की संस्कृति और परंपराएं हैं जो देखने को मिलती हैं। मेले हमें एक दूसरे से मिलने और सुख दुख जानने का अवसर देते हैं। रवाई क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि रवाई क्षेत्र में अपने स्थानीय उत्पाद और पारंपरिक खेती नहीं छोड़ी है, न ही इस क्षेत्र से पलायन हुआ है, जो एक पूरे प्रदेश के लिए मिसाल की बात है। और उसी प्रकार रवाई क्षेत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण मेला 1989 से प्रारंभ हुआ, जो पिछले 2 वर्ष कोरोना के नाते नहीं यहाँ पे हो पाया, लेकिन आज उसका आगाज़ हुआ है। मैं नगर पालिका के अपनी माननीय अध्यक्षा जी को, यहाँ के सभासदों को, तमाम लोगों को जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग दिया, उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इन दिनों पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन पर लगाम लगाने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है। उन्होंने कहा है कि मासूमों की हत्या हो जाती है, लेकिन सरकार आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती। पुलिस की कानून व्यवस्था के कमजोर होने की बुनियाद का कारण ये बीजेपी के राजनीतिक उपयोग के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बीजेपी पुलिस का प्रयोग कर रही है। उन्होंने धामी सरकार और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में पुलिस का गलत इस्तेमाल कर दिया गया है। तो वहीं बीजेपी नेता राम मल्होत्रा का कहना है कि हरीश रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उनके समय में कानून व्यवस्था खराब क्या थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून व्यवस्था में लगातार सुधार कर रही है। धामी सरकार तमाम एक्शन लेकर व्यवस्थाओं में सुधार कर रही है। जो है पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है पुलिस को और चुस्त दुरुस्त करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था में कोई खामी नहीं है। ये एक खाली राजनीतिक सगुफा है। उनके घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। यहाँ तक कि दूर पर्वतीय अंचल में जहाँ इस तरीके के वारदात नहीं होते थे, वहाँ भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इस पुलिस व्यवस्था इधर बहुत लचर है। इसका दुष्परिणाम पूरे राज्य को लोगों को भुगतना। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सबसे दूरस्थ गांव में 18 किलोमीटर पैदल चलकर 32 साल बाद कोई डीएम ग्रामीणों से मिलने पहुंचा। डीएम हिमांशु खुराना की इस पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। अपने बीच डीएम को पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं ग्रामीणों ने डीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। डीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पौड़ी जिले में लोक पर्व का बड़ी ही शानदार ढंग से खेला गया, जहां जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में एगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भेला नृत्य का आयोजन भी रखा गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की, तो वहीं लोक गायक गजेंद्र राणा ने भी अपने गीत गाकर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख की कामना की।
पौड़ी की सम्मानित जनता ने और गणमान्य व्यक्तिगणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और हम लोगों ने अपनी समृद्ध लोक परंपरा में अपना एक योगदान दिया है। देना चाहेंगे पौड़ी व्यापार सभा की तरफ से कि उन्होंने पौड़ी में आज इतना जो हमारा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है हमारे पहला, तो जो आज उन्होंने शुरुआत की है, तो ये एक इनका आगाज़ है। मतलब इसी से पता चलता है कि जिलाधिकारी जो मौजूद यहाँ पे हैं तो उनके अंदर कितनी जीवटता है अपनी संस्कृति प्रति। जिस भी भले वो हमारे प्रदेश से नहीं है, वो दूसरे प्रदेश से, उनका जो स्थायी निवास है उधर है, लेकिन उनकी जो जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं उसी प्रदेश की जीवटता के संस्कृति के साथ वो घुल मिल जा रहे हैं। तो आज जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और देखिए कोई अच्छा कार्यक्रम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जुड़ जाता है। सर्वप्रथम जो है भगवान भाई आपका जो है तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो है कल गगाड़सू में जो है मेरा प्रोग्राम था और मैं जो है पोखरी नागनाथ पोखरी से जो है आज यहाँ पर आया। तो आज जो है डीएम आशीष चौहान जी द्वारा और मैडम जो है एसएसपी श्वेता चौबे जी द्वारा जो है मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया कि जो है आप जो है इस एगास पर्व को जो हम जो है रामलीला मैदान जो पौड़ी में जो मना रहे हैं, तो आप भी जो है यहाँ पर आए और जो है मैं आया। मुझे जो है आज बहुत खुशी हुई है और जो है यहाँ की जो है जनता है, यहाँ की मातृशक्ति है, यहाँ की जो है हमारे जो भाई बहन है, सबका जो है अपार समर्थन और जो प्यार मिला। इगास बग्वाल को प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया तो वहीं देहरादून में भी इसकी धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि देहरादून के बन्नू ग्राउंड में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इगास बग्वाल पर प्रदेशवासियों को प्रेरित किया और इस दौरान उन्होंने समूचे प्रदेश के लोगों को बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने आगे कहा कि यह त्योहार उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार है और इसे मनाने के लिए प्रवासी उत्तराखंडी अपने गांव पहुंच रहे हैं। का कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। प्रकाश का मतलब ज्ञान है। प्रभु जैसे ही अयोध्या में आए तो ज्ञान की नदियां बहने लगी। प्रभु जैसे ही अयोध्या की तरफ आए अंधकार दूर होके प्रकाशमान हो गया, यानी कि हर तरफ से विकास संभव हो गया। इसी की परिकल्पना हम इसमें करते हैं और हंसी खुशी में। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, बिजली नहीं थी या फिर और कोई लाइट करने के उपाय नहीं होते थे, इसलिए भैलो जिसको अलग अलग भाषाओं में कहीं छिलका बोल देते हैं, कहीं कुछ और बोल देते हैं, जिसमें लीसा होता है, रेजिन जिस पे होता है, उसको जलाकर फिर खुशियां मनाते थे। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में हर्षोल्लास के साथ इगास बग्वाल का पर्व मनाया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने जिले के राजपारित और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर पुलिस लाइन के मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास की बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी। कि अपना जो कल्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा हम जाने, हमारे बच्चे जाने और उसको हम खुशी से उल्लास से मनाएं। साथ ही साथ मैं हरिद्वार की जनता को भी शुभकामनाएं दूंगा। इगास के पर्व पर जो है शुभकामनाएं उनको प्रेषित कर रहा हूं और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि जो है सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी के साथ मैं शुभकामनाएं सभी को दे रहा हूं। विकासनगर में हादसे पर हादसा देखने को मिला, जहां एक कार अनियंत्रित होकर स्वक्ति नहर में जा गिरी। मामले की सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई, लेकिन कार चालक पानी में डूब गया, इसका कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके बाद रेस्क्यू टीम कार चालक की तलाश में जुट गई। तो वहीं दूसरा हादसा लहमन पुल के पास देखा गया, जहां पर यात्रियों से भरी बस खनन सामग्री से भरी यूटिलिटी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में लोगों को काफी चोटें आई हैं। बस में यात्रियों के साथ स्कूल के बच्चे भी सवार थे, जिसमें से 17 लोगों को चोटें आई हैं और ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए लहमन अस्पताल में भर्ती किया गया। हम 50 बच्चे कम से कम। जी जी, ड्राइवर की कंडीशन बहुत बुरी है सर, सीरियस है। जो ड्राइवर सीट पे ही फंस गया। सरस्वती बाबूगढ़ में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? सर क्या हुआ, घटना क्या हुई? सर वो हरबटपुर से जैसे बस में आ रहे थे ना, तो लेमन हॉस्पिटल में यहाँ पे मुड़ते हुए जो यूटिलिटी वाले के साथ बस टकराई और हमारे साथ का एक लड़का था जो बस के बाहर निकल के गिर गया आगे फ्रंट से। अच्छा, कितने बच्चे थे आप सरस्वती स्कूल? जस्सो वाले से बैठ के आए भाई साहब और बस के फ्रंट में मैं ही बैठा था सर। अच्छा, क्या हुआ? ये पूरा रॉन्ग साइड आया हुआ था, ये पूरे रॉन्ग साइड आया, बस वाले को टाइम ही लगा कि वो ब्रेक मार सके। इसमें पूरी गाड़ी पीछे पे, इसमें पूरी सीटिंग गाड़ी थी ये। स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे। स्कूल के बच्चों को काफी, जो कंडक्टर का नाक कट गया इसमें से, काफी आँख पे लगी है किसी के, किसी हमारे भी चोटें लगी हुई, गुम चोटें लगी हुई, काफ़ी चोटें लगी है सबको।
ड्राइवर की स्टीयरिंग पे फंसा हुआ है। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा, जहां मंगलोर दिल्ली हरिद्वार हाईवे के पास ढाबे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी। घटना की सूचना के बाद मौके पर सीओ और कोतवाली प्रभारी पुलिस की टीम पहुंची। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन शुरू की। इस दौरान मौके पर कारतूस के खोखे बरामद किए गए। बता दें कि घटना पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जहां सीओ पंकज कुमार गोरेल ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि हाईवे के पास ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली का निशान ढाबे पर मिले हैं। फायर होना तो प्रतीत हो रहा है। इनका जिनका ढाबा है उन्होंने अभी तक किसी पर अपना कोई शक जाहिर नहीं किया है। मामले में अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई की जा रही है। मामला, हम तो रात लगभग 10:40 करीब यहाँ अपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, वो सीधा काउंटर पे लगी। बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, उस छूते भी निकल गई। फिर एक गोली और चली। पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ। जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब्बा गोली चली है इधर से, तो पता लगा कि ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई 2।